क्या आपने कभी ऐसा तोता देखा है जो सिर्फ मिट्ठू मिट्ठू नहीं बोलता बल्कि पूरे गांव को मुसीबत से बचा लेता है? आज की कहानी है एक छोटे से हरे तोते मिट्ठू की, जिसकी समझदारी ने एक दिन पूरे गांव को बचा लिया। एक सुंदर सा गांव था सूरजपुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेत और एक घना जंगल था। सुबह होते ही पूरे गांव में पक्षियों की मीठी आवाज गूंजने लगती थी। उसी गांव में एक प्यारा सा तोता रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू चमकीले हरे पंखों वाला बहुत ही चंचल और होशियार तोता था। लेकिन मिट्ठू की एक खास आदत थी, उसे इंसानों की बातें सुनकर उनकी नकल करना बहुत पसंद था। गांव के बच्चे रोज मिट्ठू के पास खेलने आते थे। कोई कहता, मिट्ठू नमस्ते बोलो, और मिट्ठू तुरंत बोलता, नमस्ते नमस्ते। बच्चे जोर जोर से हंसने लगते। मिट्ठू की सबसे अच्छी दोस्त थी गांव की एक प्यारी लड़की गुड़िया। गुड़िया रोज मिट्ठू के लिए मिर्च और दाने लेकर आती थी। मिट्ठू उसे देखते ही खुश होकर बोलता, गुड़िया अच्छी, गुड़िया अच्छी। गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ती। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन सुबह सुबह मिट्ठू उड़ते उड़ते जंगल के अंदर चला गया। वो एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। दो आदमी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। पहला आदमी बोला, आज रात हम गांव के खेतों में जाएंगे और सारे आम और सब्जियां चुरा लेंगे। दूसरा आदमी हंसकर बोला, हाँ, रात में सब सो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मिट्ठू ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुन ली। उसे समझ आ गया कि ये दोनों चोर हैं और गांव में चोरी करने वाले हैं। मिट्ठू तुरंत उड़कर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। वो सीधा गुड़िया के घर की खिड़की पर आकर बैठ गया। फिर अचानक जोर जोर से बोलने लगा, चोर आएंगे, आम चुराएंगे। गुड़िया ने पहले तो सोचा कि मिट्ठू मजाक कर रहा है, लेकिन मिट्ठू बार बार वही बात बोलता रहा, चोर आएंगे, चोर आएंगे। अब गुड़िया को थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत अपने पापा के पास भागी और बोली, पापा, मिट्ठू बार बार कह रहा है कि चोर आने वाले हैं। गुड़िया के पापा ने सोचा कि शायद मिट्ठू ने सच में कुछ सुना होगा। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सारी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। सबने तय किया कि आज रात वे खेतों के पास छिपकर पहरा देंगे। रात होते ही पूरा गांव शांत हो गया। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। गांव वाले चुपचाप खेतों के पास झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। दो आदमी धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही चोर थे। उन्होंने आम के पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक गांव वाले चारों तरफ से बाहर आ गए। पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ो। चोर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों चोरों को गांव के चौकीदार के हवाले कर दिया गया। अगले दिन पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि अगर मिट्ठू हमें खबर ना देता तो आज हमारे खेत लुट जाते। गुड़िया ने प्यार से मिट्ठू को अपने हाथ पर बैठाया। गांव वालों ने मिट्ठू के लिए एक सुंदर सा लकड़ी का घर बनाकर पेड़ पर टांग दिया। अब मिट्ठू सिर्फ एक तोता नहीं था, वो पूरे गांव का हीरो बन चुका था। बच्चे रोज उसके पास आकर कहते, मिट्ठू हीरो, और मिट्ठू गर्व से बोलता, मिट्ठू हीरो, मिट्ठू हीरो। सूरजपुर गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर दिल अच्छा हो और दिमाग तेज हो तो छोटा सा तोता भी पूरे गांव का रक्षक बन सकता है। अगर आपको ऐसी स्टोरी और भी सुनना है तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।